नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। देश भर में लोकसभा चुनाव का शोरगुल जारी है। प्रत्याशी अपना मत हासिल करने के लिए लगातार जमीनी स्तर पर जी तोड़ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में ईद उल फित्र के मौके पर एक अजब नज़ारा देखने को मिला है, जहां भोपाल के अलीगंज स्थित हैदरी मस्जिद में आपकी बार 400 पार और मोदी मोदी के नारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल राजधानी भोपाल से बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा ईद पर आशीर्वाद लेने के लिए अलीगंज स्थित हैदरी मस्जिद पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने बोहरा समुदाय को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। उस बीच बोहरा समाज के लोगों ने हाथों में मोदी के स्लोगन और पोस्टर लेकर आपकी बार 400 पार के नारे लगाए। जैसा ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एक देश भर में एक अलग सियासत अभी अब देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने बीजेपी को लेकर इस पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस का कहना है कि एक और जब कांग्रेस के नेता ईदगाह पर मुस्लिम समाज को ईद की मुबारकबाद देने जाते हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द होता है, और अब वही नेता मुस्लिम समुदाय या बोहरा समुदाय के बीच जाकर मोदी के नारे लगवा रहे हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन है, इस पर चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जब कांग्रेस ने ईद की मुबारकबाद दी थी तो जो लोग बोल रहे थे अब वो चुप क्यों हैं। सर, बदलाव की बयार देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव में मस्जिदों में मोदी के नारे लग रहे हैं और इस बार 400 पार का नारा भी वहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए, इस देश की विचारवान जनता ने कई बार मिथक तोड़े हैं, तो जो तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बैंक बनाकर अविकास की धारा बहाते थे, अब संतुष्टिकरण की राजनीति के कारण उन सब के वो मिथक टूट रहे हैं। मोदी जी की नीति और नीयत अब इतनी प्रखर और प्रभावी है कि अल्पसंख्यक वर्ग भी अब मोदी है तो मुमकिन मानने लगा है, और ये मोदी जी की नीतियों और मोदी जी की योजनाओं ने जिसे इस वर्ग को छुआ है और उसका पुनरुत्थान किया है, उसका कारण है। ऐसे में आज हर जगह मोदी जी की गारंटी विद्यमान है। कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, दोहरा चरित्र अपना रही है। एक तरफ दिग्विजय सिंह ईदगाह जाते हैं तो सवाल खड़े करते हैं और अपने मोदी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस की बौखलाहट स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति कर सदैव इस वर्ग को, इस समुदाय को जो बंधक समझने का काम कर लिया था, आज उन बंधनों से ये वर्ग मुक्त हो रहा है और विकास की धारा में बहने लगा है। देखिए, राजनीति के लिए धर्म का दुरुपयोग करना बीजेपी के नेताओं की आदत में है। आलोक शर्मा जी भोपाल से जो बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो मस्जिद में जाके नमाजियों से नारे लगवा रहे हैं मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए। क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? चुनाव आयोग क्या कार्रवाई नहीं करेगा? क्या संज्ञान नहीं लेगा? हमारा सवाल है चुनाव आयोग से। और दूसरी बात, जो जिन बीजेपी के नेताओं को दुआ मांगने से, ईदगाह में लोगों से मिलने जाने पर जो बहुत तकलीफ होती है, वो आज खामोश क्यों है? जब आलोक शर्मा जी मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने गए और नमाज पढ़ने का तो उन्होंने वहां नारेबाजी करवाई, नारे लगवाए, दुआ मांगी। क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है बीजेपी के नेताओं का? मैं बीजेपी के नेताओं से भी सवाल पूछ रहा हूं और चुनाव आयोग से भी सवाल पूछ रहा हूं कि वो संज्ञान लेंगे और कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। प्रदेश देख रहा है। फिलहाल इस बात की चर्चा देश भर में सरेआम हो रही है और मुस्लिम समाज भी अब मोदी के नारे लगाता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभासाक्षी न्यूज़, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।